माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम अपने एग्जाम्स में जो ग्रामर का जो अपना पार्ट होता है, इस पार्ट में नरेशन जो टॉपिक है जिसे हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से जानते हैं, तो ये सेंटेंसेस डायरेक्ट सेंटेंसेस होते हैं और इन्हें हमें इनडायरेक्ट में बदलना होता है। ये अपने एकेडमिक सभी एग्जाम में आते हैं। नंबर ऑफ सेंटेंसेस कम ज्यादा रह सकती है। जैसे 7th के स्टैंडर्ड में 2 सेंटेंसेस पूछे जाते हैं, वही 8th में 3 और 9th और 10th में 4 सेंटेंसेस पूछे जाते हैं। ठीक है, आज हम बेसिक से सेंटेंस दे रहे हैं और इन्हें थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टॉपिक काफी लंबा टॉपिक है। ग्रीन बोर्ड पे 2 सेंटेंस लिखे हैं। पहले हम सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखो, आई सेड कोमा से पहले वाला पार्ट और एक जो पार्ट है आई डू नॉट लाइक दैट बुक, ये इन्वर्टेड कोमा में जो क्लोज रहता है, बंद रहता है, ये तो ये सेंटेंस जो कोमा से पहले वाला जो सेंटेंस है इसे रिपोर्टिंग पार्ट कहते हैं। ये रिपोर्टिंग पार्ट है, ये रिपोर्टेड पार्ट है। ठीक है, मैं जो सेंटेंस में बदलाव करते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब को देखकर इसके आधार पर कंसीडर किया जाता है कि अगले जो रिपोर्टेड पार्ट का सेंटेंस है उसमें क्या क्या बदलाव होना। ठीक है ना, तो यहाँ 3 कंडीशन हो सकती है। ठीक है ना, एक तो प्रेजेंट टेंस हो सकता है, एक पास्ट टेंस हो सकता है और एक फ्यूचर टेंस हो सकता है। तो 3 कंडीशन में से अधिकतर अपने जो एग्जाम में है वो पास्ट कंडीशन वाले मीन रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट वाली दी हुई होती है, क्योंकि ऐसा होने पर इन सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स को काफी बदलाव करना पड़ता है। ठीक है, और प्रेजेंट या फ्यूचर की कंडीशन हो तो उसमें वो टेंसेस नहीं बनते हैं। सारे इनके रूल्स हम डिस्कस कर लेंगे। पहले इस सेंटेंस को समझते। सेंटेंस लिखा हुआ है आई सेड आई डू नॉट लाइक दैट बुक। I said I do not like that book। से की सेकंड फॉर्म सेड जो है, अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म सीधी कौन से टेंस में यूज होती है? अफर्मेटिव में जो पास्ट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस होता है उसमें यूज होती है। तो ऐसा होने पर हम क्या करेंगे, अगला जो सेंटेंस है अर्थात जो इन्वर्टेड कोमा में बंद वाला जो सेंटेंस का पार्ट है, जिस पार्ट को हम रिपोर्टेड पार्ट कहते हैं, रिपोर्टेड पार्ट में जो सेंटेंस का जो टेंस होता है वह अपने पास्ट टेंस में बदल जाता है। देखो, कोमा से पहले पास्ट टेंस, इन्वर्टेड कोमा में प्रेजेंट टेंस, लेकिन प्रेजेंट टेंस ये किस में बदल जाएगा? अपने पास्ट अर्थात सिंपल पास्ट में बदल जाएगा, क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब ही कंसीडर करती है कि रिपोर्टेड पार्ट में क्या क्या बदलाव करना है। ठीक है, अब अपने दिमाग में ये रहता है कि जब इस सेंटेंस को डायरेक्ट जो सेंटेंस इसमें तो इनडायरेक्ट बदलेंगे तो ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा ये हट जानी है, यहाँ से इन्वर्टेड कोमा हट जानी है, यहाँ कंजंक्शन का प्रयोग होगा। कंजंक्शन अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग यूज
होते हैं। ये एक असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव का नेगेटिव कौन सा है? असर्टिव का नेगेटिव। असर्टिव का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, नॉट लगा है, असर्टिव का कौन सा है? नेगेटिव। असर्टिव के चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों सेंटेंस होने पर कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटाकर हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दैट का। तो सेंटेंस को रिराइट करते हैं। आई सेड की जगह वापस से हमें आई सेड ही लिखना है, क्योंकि सेड के बाद में तो ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, तो अब सीधा लिख देंगे इसको आई सेड। ठीक है, सेंटेंस को किस प्रकार से लिखेंगे? आई सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा में हटा दी। कंजंक्शन रिपोर्टेड पार्ट में असर्टिव सेंटेंस होने की कंडीशन में, असर्टिव का मतलब हिंदी में कहते हैं कथन, और कथन दो प्रकार के हो सकते हैं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल नहीं जाता। ठीक है ना? ये पौधे ऑक्सीजन गैस हमें देते हैं, असर्टिव एक कथन है। क्या है? कथन है। कथन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक। तो असर्टिव सेंटेंस की कंडीशन में हम कंडीशन के रूप में दैट लगाते हैं। अब यहाँ वापस से आई रिप्लेस हो रहा है तो वापस से आई आ जाएगा, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होने पर यहाँ का टेंस अपने पास्ट में बदल जाता है। आई डू नॉट सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव है, आई डू नॉट, तो ये डू की जगह क्या आ जाएगा? डू की जगह क्या आ जाएगा? डिड। क्या आ जाएगा? डिड। सेंटेंस आ जाएगा आई डिड नॉट, आई डिड नॉट लाइक दैट बुक, आई डिड नॉट लाइक दैट बुक। सेंटेंस जो डायरेक्ट स्पीच में था वो था आई सेड आई डू नॉट लाइक दैट बुक, इसे हमने इनडायरेक्ट में बदला। सेंटेंस को हमने समझना, कंसीडर पहले पार्ट से करना है, जिसका नाम है रिपोर्टिंग पार्ट। और रिपोर्टिंग पार्ट में वर्ब होती है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब जनरली अपने एग्जाम में पास्ट वाली दे रखी होती है, अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म की हुई होती है, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि स्टूडेंट अगला सेंटेंस अर्थात जो रिपोर्टेड पार्ट है उसमें पूरे बदलाव करके कंप्लीट इस सेंटेंस को लिखे। अगर वो गलती करेगा तो नंबर कटेगा। आई सेड कंडीशन के रूप में दैट का प्रयोग, वापस से आई आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट में बदल गया। सिंपल प्रेजेंट की हेल्प डू लग रही थी, सिंपल पास्ट की डिड आ गई, नॉट लग गया। मैन वर्ब दोबारा से लाइक वापस से आ गई, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आने पर मैन वर्ब की यूज होती है, दैट की जगह से होकर आ गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफी कुछ सिखाने वाला सेंटेंस है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। हालांकि बुक्स में और जो ग्रामर की अपनी बुक दे रखी होती है उसमें काफी रूल्स को नंबर लगा कर लिखा रहता है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, ये इतने रूल। तो उन्हें रूल को ज़्यादा रट्टा मारने की कोशिश ना करें, क्योंकि हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए ज़्यादा रूल्स रटने टेढ़े हो जाते हैं और ग्रामर उनको बोरिंग सी लगने लगती है। तो रूल के द्वारा ज़्यादा नहीं रटे, प्रैक्टिकली आप उन्हें समझे, अच्छे से उनका सेंटेंस को एनालिसिस करके अच्छे से समझे। देखो सेकंड वाला सेंटेंस काफी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। सीता सेड उसी फॉर्मेट में, ऊपर वाले जैसे के जैसे फॉर्मेट में आई सेड या सीता सेड, ठीक है ना। लेकिन यहाँ प्रोनाउन आ रहा है आई रीड। आई को सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट अर्थात बहुवचन करता कंसीडर किया जाता है, तो आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, ठीक है ना। अब इस सेंटेंस को क्या करना है हमें, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है इससे सिंपल पास्ट में बदल के
होगा। और रीड वर्ब हमने पहले भी पढ़ी है कि रीड जो वर्ब है, रीड यानी पढ़ना, रीड वर्ब है, इसकी तीनों फॉर्म दिखने में एक जैसी होती है। सेकेंड फॉर्म इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो रेड होता है, और थर्ड फॉर्म का भी रेड, रीड, रेड, रेड। ठीक है। अब क्या होगा, जब इस सेंटेंस को बदल कर लिखेंगे तो सीता सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है। अब ये सेकंड फॉर्म अर्थात पास्ट टेंस कह रहा है कि आगे जो रिपोर्टेड पार्ट में आई रीड माय डेली जो लिखा हुआ है, इस सेंटेंस को हम किस प्रकार से बदलेंगे, इसको बदलने के हम सीता सेड असर्टिव सेंटेंस है, इनको हटा दो, कंडीशन के रूप में दैट मिल जाएगा। सीता सेड दैट, आई जो प्रोनाउन है ये किसमें बदल जाएगा, सी में। किसमें बदल जाएगा, सी में, सीता के अकॉर्डिंग। दैट सी, अब यहाँ आई के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस के अग्रीमेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। अब हम ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अर्थात ये पास्ट टेंस कह रहा है कि यहाँ प्रयुक्त हो रहे टेंस को बदलकर पास्ट में लिखो, तो पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है। यहाँ जो पड़ी ये फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ जो आई वो सेकंड फॉर्म है। अब इसको हम आई रीड पढ़ेंगे और सी रेड पढ़ेंगे, सी रेड क्या पढ़ेंगे, रेड। दिखने में दोनों एक जैसे आर रीडिंग, बट दिस इज आई रीड and this is C red, C red। माय प्रोनाउन किसमें बदल जाएगा, हर में, हर बुक डेली, हर बुक डेली एंड फुल स्टॉप, इन्वर्टेड रख जाएगा। सीता सेड दैट सी रेड हर डेली। ये एक बोर्ड में ये सेंटेंस कई बार आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। आप इस टाइप के सेंटेंसेस अर्थात जो अपनी ग्रामर की बुक में खूब सारी एक्सरसाइज दी हुई है, आप उन्हें सॉल्व करें, समझे, पढ़े। मेजर जो रूल्स है उन्हें हम 1 बाय 1 करके ग्रीन बोर्ड पे डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। आज मैंने बेसिक रूप से 2 सेंटेंस हमने आज डिस्कस किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों सेंटेंसेस आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। आप वीडियोस को रेगुलर देखते रहे और ग्रामर के टॉपिक पहले भी सर ने काफ़ी करवाए हैं, जो टॉपिक नहीं हुए हैं उन्हें हम रेगुलर आगे इस ग्रामर की सीरीज में पूरा करेंगे। और बुक में हमारे आपके लगभग 7th और 8th दोनों के लेसन नंबर 6 तक शायद हो गए हैं, तो आगे हम लेसन नंबर 7 से शुरू करेंगे। मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।